Okay, welcome back to Akar Education. Let's continue with question number 7, exercise 9.1. तो सेवेंथ और एट जो लास्ट दो सम्स है एक्सरसाइज 9.1 के, वो सिलेंडर के ऊपर है। तो सिलेंडर के फॉर्मूलाज मैंने स्क्रीन पे लिख दिए हैं। कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया है 2 पाई आर आर प्लस एच, और वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर के बारे में पहले 2 मिनट बात कर लेते हैं। तो सिलेंडर दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। आपका यूजुअली जो वाटर बॉटल होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। नीचे और ऊपर सर्कल होंगे और ये तरफ जैसा रेक्टेंगल जैसा शेप होगा, तो उसे हम सिलेंडर बोलते हैं। बट ऑब्वियसली जो रेक्टेंगल शेप है वो कर्व्ड होता है, ठीक है। नॉट द एक्चुअल रेक्टेंगल बट अ कर्व्ड सरफेस। सो यहाँ पे 3 फॉर्मूलेज है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा सीधा सम है, फॉर्मूला में वैल्यू डालना है, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं 7 सम में गिवन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं टेक्स्ट बुक से। रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। तो पहले तो सिलेंडर दे के रखा है और उसका रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया पूछा है और उन्होंने बोला है कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना। तो अगर वो लोग स्पेसिफाई नहीं करते तो हम हमारी मर्जी से ले सकते हैं पाई का वैल्यू, वरना उन्होंने जो बोला है वही लेना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला है 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच। सीधा सीधा सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई के जगह पे 3.14, रेडियस के जगह पे 20 और हाइट के जगह पे 13। सीधा सीधा कैलकुलेशन है। तो पहले हम नॉर्मल वाले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और फिर लास्ट में पॉइंट के साथ कर लेंगे। तो 2 इंटू 20 करेंगे तो 40 मिलेगा और 40 इंटू 13 करेंगे तो 520 मिलेगा। ये आप अलग से करके देख सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। अब लास्ट कैलकुलेशन में 520 को 3.14 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी मैंने बहुत बार बता दिया है कि एक्चुअली 3.14 से मत कीजिए, पॉइंट को 2 मिनट के लिए भूल जाइए। 520 और 314 को मल्टीप्लाई करना सबको ही आता है। 4 0 0, 4 2 8, 4 5 20, 1 0 0, 1 2 2, 1 5 5, 3 0 0, 3 2 6, 3 5 15। सबको ऐड कर देते हैं। 0 यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, 6 + 5 11, 11 + 2 13, कैरी 1 6 और 1। तो आंसर मिला है 16328 लेकिन पॉइंट के बाद कितने नंबर थे? 2। तो 2 डिजिट्स राइट से उसके आगे पॉइंट, तो आंसर है 1632.8 और यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है। आगे बढ़ते हैं। यही सम में आगे टोटल सरफेस एरिया पूछा है। सो 2 इंटू फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो 2 इंटू पाई के जगह पे 3.14, आर के जगह पे आर का वैल्यू था 20 इंटू ब्रैकेट में 20 + 13। ऑब्वियसली बॉड मास फॉलो करेंगे तो पहले 20 + 13 33 हो जाएगा। बाकी सबको एज इट इज़ कॉपी करेंगे। वापस हम नॉर्मल कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं और फिर 314 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो 33 इंटू 2 करेंगे तो 66 होता है, तो ये 660 हो जाएगा और 660 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 हो जाएगा। 1320 इंटू 3.14 ये मैं तुम लोग पे छोड़ता हूँ, तुम लोग खुद से कर लोगे यही मेथड यूज़ करके। बस बाकी तो सम खत्म हो चुका है। यूनिट्स लिख लेना सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस सम। इट्स वेरी वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं 8th सम की तरफ। 8th सम में हमें दिया हुआ है गिवन में, वापस सिलेंडर का क्वेश्चन है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1980। सो कर्व्ड सरफेस इज 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ द बेस, तो रेडियस देके दिया है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, पाई को लेना है 22/7।
सो काफ़ी इजी सम है, वापस सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह पे 2πr(h) लिख दिया। इस बार लेफ्ट हैंड साइड पे कर्व्ड सरफेस एरिया के नीचे 1980, 2 एज इट इज, पाई के नीचे 22/7, आर के उधर 15 और h जो है वही ढूंढना है तो उसे h लिख दिया। अब इसके आगे क्या करेंगे, ऑब्वियसली जो यहाँ पे डिवीजन में है वहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में है वहाँ पे जाके डिवीजन में हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ h को इधर रखेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया है। h को इधर रखा, 2, 22 और 15 को वहाँ पे जाके डिवाइड कर दिया और 7 को वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बस अभी कैंसलेशंस बचा है। छोटे छोटे नंबर से पहले कर लो तो 2 के टेबल में 1 ज़ा और ये कट करेंगे तो 9 ज़ा 18 होता है, वापस 1 बचा है, वापस 9, वापस 0, वापस क्लियरली दिख रहा है कि 11 की टेबल में दोनों जाएंगे, 11 2 ज़ा और 11 90 ज़ा और इसके आगे 2 × 15 30 होता है और 31 ज़ा और 33 ज़ा और फिर लास्ट में 3 × 7 बचा है तो h का आंसर है 21 सेंटीमीटर। अगर कैलकुलेशंस आपको फास्ट लग रहा है तो आप अच्छे से आराम से करके देख लीजिए और फिर यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपका एक्सरसाइज खत्म होता है। 9.1 इज डन। थैंक यू।